Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन जो है आज सुबह से वो क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, क्या वो नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। क्योंकि सब लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दी मैम प्लीज़ नेक्स्ट एक्शन के ऊपर प्लीज़ वीडियो बना दीजिए। तो चलो हाजिर है यहाँ पे। तो आज का जो मेन मुद्दा रहेगा वो है नेक्स्ट एक्शन। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल साइंस एंड डेफिनेटली इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। यहाँ पे लास्ट में हम क्यूब्स को यूज़ करने वाले हैं, कुछ पर्सनल मैसेजेस भी हम देख सकते हैं अगर टाइम रहा तो। लेट्स एनालाइज। लास्ट में हम ओरेकल्स कार्ड को यूज़ करेंगे फॉर योर गाइडेंस। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें फॉर द एडिशनल रील्स एंड वीडियोज़। यूट्यूब स्टोरीज़ ज़रूर देखें क्योंकि मैं वहाँ पे एंजल नंबर्स के बारे में बोलती रहती हूँ, ठीक है। और सितंबर महीना का प्रेडिक्शन मैंने दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। न्यू मून प्रेडिक्शंस भी मैंने काफ़ी दे दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे वैरायटी ऑफ रीडिंग्स देखने के लिए जस्ट लाइक सैंड, कॉफ़ी, कैंडल वैक्स, क्यूब्स, डाइस, प्रेडिक्शंस देखने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा कि यूनिवर्स प्लीज़ डू द बेस्ट इन एवरीवन्स लाइफ, ताकि आपके ज़िंदगी में भी वही रिफ्लेक्ट हो। तो चलो शुरुआत कर ही लेते हैं। आप अपने पर्सन की नाम लेते रहिए और हम देखेंगे कि वो क्या सोच रहे थे सुबह से। एंड डेफिनेटली ये टाइमलेस रीडिंग होगा गाइस, ये याद ज़रूर रखिए। लव यू ऑल, सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच इट। तो आप अपने पर्सन की नाम लेते रहिए। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स आज सुबह से क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे। अगर कभी भी देखते हो तो उसी दिन सुबह से क्या फील कर रहे थे यही होगा, ठीक है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स जो है सुबह से क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ कार्ड, 5 of swords, 10 of pentacles, bottom of the deck is high priestess, knight of cups, knight of wands। ओके, यहाँ पे जो भी साइंस है मैं बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है द स्ट्रेंथ कार्ड, लियो, सिंह राशि। यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस का कार्ड, ठीक है। तो है पाइसेस अगेन दिस इज़ द नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 8, 10, 2 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 4 एंड 5, ठीक है। ये कुछ सिग्निफिकेंट डेट्स हो सकते हैं। ऑल राइट, मे बी आपके ये उनके बर्थडे हो सकता है या जिस दिन आप लोग मिले हो, मे बी डेट ऑफ सेपरेशन, वट एवर बी इट इज़। 4 भी इम्पॉर्टेंट है, तो हो सकता है कि स्पेसिफिकली आप लोग 10, 10, 10 देखो, या हो सकता है 222 आप देख लो। बेसिकली अगर हम देखें कि सुबह से वो क्या सोच रहे थे, मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड तरह का एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र में आ रहा है। ये इंसान बेसिकली अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हैं एट प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है। उनके ज़िंदगी में अभी अगर आप बताओ तो कुछ भी सही नहीं मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगर उनकी ज़िंदगी को हम एनालाइज़ करें कि काफ़ी ज़्यादा कर्जे में डूबे हुए मुझे लग रहे हैं, और वहाँ पे ये इंसान जो है आपकी तरफ वो आना चाहते हैं, कमिटमेंट वो आपको देना चाहते हैं। मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, दे वांट टू गिव यू कमिटमेंट, ओके। बट क्या होता है, सोचने से क्या होता है इनकी ज़िंदगी में, शायद अगर आप इनसे सेपरेटेड थे, ठीक है, नो कांटेक्ट में थे, या आप बहुत दिन इनसे बात नहीं किए हो, तो मुझे लग रहा है ये कोई दूसरा जगह पे जाके, ठीक है, किसी और के साथ रिलेशनशिप रखे थे और वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ऑपोजिशन,
ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको फेस करना पड़ रहा है, जो वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से ऑलरेडी शायद ये इंसान कर्जे में डूबे हुए हैं, अपने दुख में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर किसी को ऐसा बोला जाता है ना, डबल बोनांजा, यहाँ पे डबल बोनांजा मिल रहा है उनको, वहीं से वो बैक स्टैब उनको मिल रहा है। एक दिन उन्होंने आपके साथ ये सब चीज़ किया था, राइट, डिसीव किया था आपको। इवन अगर डिसीव भी नहीं किया था, काफ़ी कुछ चीज़ आपसे हाइड की थी, जो जानने के बाद शायद कुछ लोग ऑलरेडी जानते भी हो, तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रहा। आप तो उनके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट वाला ज़िंदगी जीना चाहते थे, ठीक है। ये इंसान जो है डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ छुपा है और अभी भी ये चीज़ छुपा रहे हैं। अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में भी देखो आना चाहते हैं, तभी भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे आर लिटरली एक्साइटेड, ओके, अबाउट योर लाइफ, ठीक है। आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर उनका बहुत ज़्यादा नज़र है, ठीक है। दे वांट टू प्रपोज यू, दे वांट टू गेट, यू कैन से दैट, एंगेज्ड विथ यू, बट क्या कर सकते हैं वो। एक तो है देखो, दे आर नॉट एबल टू अटेंड द लाइफ दे हैव थॉट, जो उन्होंने सोचा था इस तरह का शान व शौकत वाला ज़िंदगी, ठीक है, पूरी तरह से मतलब सोने पे सुहागा वाला ज़िंदगी, वो वाला नहीं हो रहा है, ठीक है। करियर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस दिख रहा है यहाँ पे उनका, ठीक है। हो सकता है कि उनको जो पोजीशन चाहिए था वो उनको नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है, या वो जो लोन लिए थे, ठीक है, हो सकता है कि इनके जेन्युइन रीजंस थे, मे बी उनके घर परिवार में कोई मेडिकली, ठीक है, मेडिकल प्रॉब्लम्स चल रहा था, तो इसी चक्कर में शायद उनके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं था पैसा जमा करने के लिए। ऑब्वियसली होता है ना, हॉस्पिटल्स या नर्सिंग होम्स में, ऑपरेशन थिएटर में, अगर उनको पैसा जमा करना पड़ा, लेकिन मतलब फाइनेंशियल वे में शायद ये उतना ज़्यादा, ठीक है, नहीं, उस दौरान उनके पास नहीं था, अवेलेबल नहीं था फंड, तो क्या कर सकते हैं। अचानक उन्होंने लोन ले लिया, या हो सकता है उन्होंने कोई घर खरीदा हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है, शायद कोई घर खरीदा हो, ठीक है, और उसका जो EMI है वो शायद नहीं दे पा रहे बिकॉज द सैलरी इज़ नॉट परमिटिंग, या उनका बिजनेस में काफ़ी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, और ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा बोर है, इसलिए शायद प्रेफर कर रहे हैं अपने आप को आइसोलेट रखना, लोगों से बातचीत इतना ज़्यादा नहीं करना। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की प्रोफेशन हो सकता है कोई लेक्चरर, प्रोफेसर, एडवाइज़र, वाइस काउंसलर, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइज़र, मे बी मोटिवेशनल स्पीकर या टीचर, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। आपने उनके साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों ने शायद अपने पूरी तरह से, या इंसान आपके साथ लिमिट को क्रॉस किया था, ठीक है, मे बी यू हैड द फिज़िकल कनेक्शंस विद दिस पर्सन, और जब आपके साथ उनका फिज़िकल कनेक्शन हुआ तो आपको भी जितना ज़्यादा मतलब यू हैड फेल्ट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ हैप्पीनेस, मतलब आपको बहुत खुशी हुई, ठीक है, आपको सुकून मिला, ठीक है, और आपको लगा कि यही वो पर्सन है जिनके साथ मैं पूरी ज़िंदगी इसी तरह से, ठीक है, बिताऊंगी या बिताऊंगा। सो यू हैड फेल्ट कंफर्टेबल, ओके, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप ट्रस्ट किए थे, इसीलिए ना यू वेंट इंटीमेट विद दिस पर्सन, ठीक है। बट ये इंसान का इरादा कुछ और ही था, शायद ये कुछ और ऑप्शंस को टटोल रहे थे जहाँ पे उनको और फ़ायदा मिलता है, बेनिफिट्स, ठीक है, और मिलता है। तो ये नतीजा क्या हुआ उनको ऑपोजिटली, मतलब क्या है, ऐसा बोला जाता है ना, एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, तो रिएक्शन मिला उनको वहाँ से, ठीक है। थर्ड पार्टी ने फिर से बैक स्टेप उनको कर दिया। नाउ दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट यू, अभी तो ये मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा आपके करीब जाने की, आपकी तरफ एक्सेस करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद आप शांत हो, आपको भरोसा नहीं है कि इंसान फिर दोबारा पलट तो नहीं जाएगा ना, फिर कमिटमेंट देगा, फिर भाग जाएगा, फिर उसको कोई और मिल जाएगा, क्योंकि ये इंसान ना खिसक जाते हैं, ठीक है, इनके माइंड पे बहुत कुछ चलता रहता है ऑल एट ए टाइम, बेसिकली फाइनेंशियल थिंग्स, मटेरियलिस्टिक थॉट्स, पैसा कमाओ, मौज मस्ती करो, आराम करो, बस, और ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। आप शायद बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, या आप बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हो, और आपको मोरालिटी जो है आपका, जिसको बोला जाता है मोरालिटी, ओके, वो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरा हुआ है,
आप उनसे बिल्कुल विपरीत हो एकदम। ये किसी जगह से, अगर ये ऐसा भी इंसान है, मुझे दिख रहा है, अगर ये इंसान किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखते भी है, ठीक है, उनके लिए उतना बहुत बड़ा बात नहीं है, दैट्स अ वेरी कैजुअल थिंग फॉर दैट पर्सन, ठीक है। इनके लिए वो सब चीज़ बहुत बड़ा बात नहीं, लेकिन आपके लिए वो चीज़ बहुत बड़ा बात है। आपके लिए अगर आपको एक किस भी दे तो भी ये एक बहुत बड़ा बात है, बिकॉज द फिजिकल इंटीमेसी इज़ कमिंग ओवर हियर, ठीक है। एक नज़दीक आना, ठीक है, वो आपके लिए बहुत बड़ा बात है। वो आपको छूते थे, ठीक है, तो वो भी आपके लिए एक सेंसेशनल वाइब्रेशन क्रिएट करता था। तो आप समझो इस चीज़ को, ठीक है। बट ये इंसान जो मुझे दिख रहा है, ये इंसान टच से मस्त नहीं होते, और बिल्कुल भी ये इंसान जो है अपने पर्सनैलिटी पे ही मेंटेन करते हैं। चाहे आप देखोगे इनकी ज़िंदगी में उथल पुथल मची हुई है, लेकिन ये इंसान इस तरह के इंसान है ना, कोई शो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगता है अगर मैं शो कर देता हूँ या शो कर देती हूँ तो लोग मेरे स्टेटस के बारे में, प्रोफाइल के बारे में जान जाएंगे, ठीक है। इनको हमेशा स्टेटस, इनको हमेशा समाज उनको किस तरह से देख रहे हैं, फ्रेंड्स उनको किस तरह से देख रहे हैं। ऐसा होता है ना कि कुछ लोग फिजूल के खर्च कर देते हैं, ठीक है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि ओकेशन के टाइम पे आए तो अब नहीं करना, नहीं। कुछ लोग एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव क्लोथ्स खरीद लेते हैं, ठीक है, गैजेट्स खरीद लेते हैं। सिंपल लाइफ नहीं दिख रहा है आपके पर्सन का, ठीक है। शो ऑफ बहुत ज़्यादा करना, ठीक है, और फिर डूब जाना कर्जे में, ये क्या बात हुआ। आप ऐसा खर्चा कर रहे हो, सो लिटरली इट इज़ बर्निंग योर पॉकेट, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप उनको बहुत ज़्यादा समझाते रहे और वो मानते नहीं रहे, बिकॉज उनकी जो ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा रंगीन वाला कलरफुल लाइफ ये जीना चाहते थे, ठीक है। तो आपके साथ वहीं पे डिफरेंसेस हुआ मेंटालिटी का, और फिर इन्होंने आपके साथ इस तरह से दगाबाजी किया। ये इंसान हमेशा सेक्सुअल थॉट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, ठीक है, बिकॉज दे थिंक फिजिकल लव इज़ द ओनली वे टू शो लव, और आपके लिए स्पिरिचुअल लव है जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ऑलराइट, आई डू फाइंड कि जिस तरह से फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना कि आप, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप सज धज के तैयार थे एक दिन डेट पे जाने के लिए, इनके लिए आप वेट कर रहे थे कि ये मुझे कहीं ना कहीं पे लेके जाएंगे तो मैं जाऊंगी, पर मायूस इन्होंने आपके साथ किया। आपने देखा कि आप कॉल करते रहे, फिर कोई आंसर नहीं आ रहा था, तो शायद आप इनको रिपीटेडली मैसेज किए कि क्यों ऐसा है। रात में शायद जवाब आया, अरे मैं क्या करूं, मैं तो मीटिंग पे बिज़ी था, ठीक है। तो आप बोले तो फिर मुझे आप क्यों बताए हो कि सच धज के रहना, फिर हम लोग निकलेंगे डेट्स पे या मूवी देखने जाएंगे। इस तरह से हुआ है कुछ चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हुआ, चैनलाइज हुआ, ठीक है। बट दे हैड लिटरली अफेक्टेड यू, दे आर हार्ट योर सेंटिमेंट्स। तो ये सब सोच रहे थे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। जो सच्चाई है, जो सच्चाई की राह पे चलते हैं, तो मुझे तो उनका साथ देना चाहिए था, लेकिन मेरा ही स्वभाव खराब है, मैं ही गलत हूँ। तो इस चीज़ को रियलाइजेशन किया है विद द हाई प्रिस्टेस कार्ड, दे हैड रियलाइज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। देखो मैंने आपको बताया था विजडम और नॉलेज में क्या डिफरेंस है। नॉलेज आप किसी भी जगह से गैदर कर सकते हैं, विजडम आपके सोल तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल, यू नो दैट कॉफ़ी एक प्रोडक्ट है जो हम सुबह पीते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ वो उसको बोला जाता है इंफॉर्मेशन, दैट इज़ द नॉलेज। विजडम क्या है, विजडम हमें ये कहते हैं कि कॉफ़ी ज़्यादा पीने से हमारा हेल्थ ख़राब हो सकता है, बिकॉज इट कंटेन्स कैफ़ीन, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए उतना अच्छा नहीं है। इसलिए अभी मार्केट्स में डीकैफिनेटेड कॉफ़ी मिल रहा है, ग्रीन कॉफ़ी भी मिल रहा है। सो दैट इज़ कॉल्ड विजडम। इन्फॉर्मेशन अलग बात है, विजडम अलग बात है। तो इनको विजडम हुआ है, ज्ञान हो चुका है, थर्ड आई चक्र इनके ओपन हुए हैं। समझ में आ रहा है। सुबह से इसलिए ये सोच रहे थे कि बैठ के एक जगह पे कि मैंने जो किया वो क्या सही किया, नहीं किया मैंने। ऑलराइट, ओके। तो फिर आपको ये भी बताया होंगे कि आप सो जाओ, हम बाद में बात कर लेते हैं। फिर आपने वेट किया 1-2 घंटा, फिर ये बोले आप सो जाओ, जब मैं फ्री हो जाऊंगा, फ्री हो जाऊंगी तो मैं बात कर लूँगा। फिर ये कॉल बैक ही नहीं किया। फिर सुबह सुबह आपने जब इस बात को छेड़ा तो वो झगड़ा किया आपके साथ। ये सब चीज़ होता रहा है यहाँ पे, ठीक है।
फेलियर इन रिलेशनशिप, द मेन रीज़न फॉर द फेलियर इन रिलेशनशिप वॉज द लैक ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट का यहाँ पे बहुत कमी थी, यहाँ पे नहीं था आपकी तरफ से 100%, उनके तरफ से ना के बराबर, क्योंकि ये फन रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व होना ज़्यादा प्रेफर करते थे। पर सुबह से इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप कितने अच्छे हो, ठीक है, यू आर जस्ट द बेस्ट, ठीक है। अभी हम देखते हैं इनका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, जो नेक्स्ट एक्शन, आज का जो मेन मुद्दा है, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। सो व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन। द डेविल, ओके, 6 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, ठीक है, हो गया। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ वैंड्स, यस। ये इंसान का जो नेचर है, ओके, कैप्रिकॉर्न इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर दैट इज 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, 6 यहाँ पे भी आया है, 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। बेसिकली ये जो इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है, विद द जस्टिस कार्ड यू कैन बी कन्फर्म, यस, ये इन्होंने आपके साथ जो भी किया है, इनको अपना कर्म का सज़ा तो मिलेगा ही, शायद मिल भी रहा है। कैन यू सी फ्रॉम द फेस, ठीक है, यू कैन सी फ्रॉम द फेस ही इज़ एट ऑल नॉट हैप्पी, ठीक है। देखो नेक्स्ट एक्शन ये हो सकता है कि इंसान, देखो 6 ऑफ वैंड्स इज़ अ विक्ट्री कार्ड, ठीक है, तो ये आपको जीतना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं और करेंगे भी। ये किसी को आपके करीब आने नहीं देंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। इनको जेलसी भी फील होगा, हो भी रहा है। आप अगर किसी और के साथ रिलेशनशिप भी रखेंगे तो ये उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में कुछ र्यूमर फैलाएंगे ताकि आपके साथ कोई संपर्क में ना रहे, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि आप उन्हीं के हो। इट्स एन एक्सट्रीम डिज़ायर टू हैव यू इन देयर लाइफ, इट्स एन एक्सट्रीम डिज़ायर। डिज़ायर क्या है, एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है आपको अपना बनाने का, बाय हुक और बाय क्रूक। ये आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं तो सावधान हो जाओ। ये जो भी आपके और इनके बीच में आएंगे तो इनको उड़ा देंगे। ये नॉट बोल रही हूँ कि मार डालेंगे, नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट, मतलब आने ही नहीं देंगे। और अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तभी भी आप इस रीडिंग के लिए देख रहे हो, ये याद रखना, भले ही आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, एक इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, फिर भी मैं बोल रही हूँ, नज़र तो आप ही के ऊपर है इनका। इर्द गिर्द आपका जानते हैं, शायद उतना आप अपने बारे में नहीं जानते हो, लेकिन ये आपके बारे में जानते हैं। दे आर एक्चुअली ट्रैकिंग योर लोकेशन ऑल्सो, कभी कभी आप लोकेशन भी बदलते हो तो वो देख लेते हैं विथ मॉडर्न डिवाइसेस। इनकी ज़िंदगी में ना अभी मुझे लग रहा है कि आग जिस तरह से, ऐसा मैंने आपको बताया था, आग उस गुरूर को, उस शर्म को, ठीक है, तोड़ देता है, राइट। तो कहीं ना कहीं पे उनका जो एक अपने आप के ऊपर इस तरह से भरोसा था, कॉन्फिडेंस था कि मैं नहीं जाऊंगा इसके पास, यही आएगी मेरे पास, उस तरह का सब कुछ चीज़ मिट गया है। यहाँ पे एक स्नेक दिखाई दे रहा है विद द येलो एंड द ब्लैक स्नेक। कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है, ठीक है, एक अंधेरे में भी उजाले का तरफ जाने का इनका जो प्रयास, दैट इज़ अप्रिशिएटेड कि एटलीस्ट ये रियलाइज़ किए हैं। बट घमंड और ईगो और जो गुरूर है ये तो डेफिनेटली टूटेगा। एक तो ऐसा है, मुझे इस तरह से दिख रहा है, इनका नेक्स्ट एक्शन ऐसा होगा कि इनडायरेक्टली ऐसा कुछ प्रयास करेंगे कि आप इनके पास मजबूर हो के आप जाओ। शायद कोई प्रोफाइल, कोई पिक्चर लगा देंगे, या वो मतलब इस तरह से दिखा देंगे आपको कि आई एम वेरी, यू कैन से दैट आई एम इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। अगर आप फीमेल हो शायद आपको ऐसा दिखाएंगे कि मैं नाइट क्लब में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अभी लेडीज़ के साथ फ़न कर रहा हूँ, ताकि आप जेलस हो जाओ और आप इनके पीछे दौड़ते दौड़ते जाओ। चाहते तो वही यही है। आई कैन फील फ्रॉम दिस पोजिशंस। मुझे लग रहा है कुछ 3-4 लड़की, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, 3-4 लड़की उनके साथ है, ठीक है, नॉट इन अ सीरियस कनेक्शन बट है, उनके फ्रेंड्स में है, ठीक है। और मुझे लग रहा है इनके साथ जिनका भी कनेक्शन है सबका उम्र कम है, ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बेसिकली दे आर एडिक्टेड टूवर्ड्स यू, एडिक्शन बहुत ज़्यादा है।
शायद आपके एब्सेंस में बहुत ज़्यादा एडिक्टिव चीज़ें भी लेते हैं, बट नेक्स्ट एक्शन इट्स वेरी कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। दे विल टेक डेफिनेटली बोल्ड स्टेप टूवर्ड्स यू, ठीक है। आपकी तरफ बोल्ड स्टेप लिया जाएगा, सारे हदें क्रॉस कर देंगे, सारे हदें जो है वो पार कर जाएंगे। टू विन योर हार्ट, आपकी दिल को जीतने के लिए, चाहे बाई हुक और बाई क्रूक, चाहे वो कोई भी तरीका अपनाए, स्ट्रेटेजी अपनाए, वो उनका प्रॉब्लम है, बट वो करेंगे तो ज़रूर, ठीक है। सो मे बी यू गेट अ कॉल और अ मैसेज और अ कमिटमेंट और समथिंग विद इन 6 days 6 weeks, या कुछ साइंस तो आपको मिलेगा, ठीक है। इनके तरफ से कुछ ऐसा हरकत कर किया जाएगा, ठीक है। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस, चलो हम थोड़ा सा देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। व्हाट इज द गाइडेंस कमिंग फॉर यू, व्हाट इज द गाइडेंस कमिंग फॉर यू, व्हाट इज द गाइडेंस कमिंग फॉर यू। क्योंकि आप देखो ना यहाँ से, कैन यू सी फ्रॉम द पिक्चर द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस मैन, ठीक है। बोल्डली देखो, गो स्लो, टेक टाइम, फॉग्ड इन। आप अगर इनके बारे में डिसीजन लेना चाहते हो और आपको कुछ चीज़ें हैं जो साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप समय लो। अगर ये आपको तुरंत आके हाँ भी बोले तो भी आप समय लो, सोच के देखो क्या आपका डिसीजन क्या है। जल्दबाजी में कुछ भी काम आपको नहीं करना है। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। आप जो चाहते हो वो होगा, आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हो वहाँ पे आप पहुँचोगे ज़रूर, बट आप अपने जो है खुद के ऊपर ध्यान भी देना, ठीक है। ओके, देखो, इन साइलेंस पीस प्रिवेल्स। अगर आपको लगता है कि इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ, अकेला हूँ, तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कभी कभी अकेले भी लोग बिता देना चाहिए अपनी ज़िंदगी, तभी जाके शांति भी मिलता है। बहुत ज़्यादा शोर शराबा वाला, जिस तरह से मैं रहती हूँ एक सिटी में, कोलकाता, जहीं पे भी जाओ, फर्स्ट हाउस में जाओ, सेकंड हाउस में जाओ, हर जगह शोर शोर शोर। इसलिए मुझे रीडिंग्स को टाइम देख के करना पड़ता है, तो शांति में नहीं मिलता है, ठीक है, ठीक है। इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ विल नेवर गेट पीस बिकॉज ऑफ द साउंड। होगा ही ना, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, वेरी बिजी सिटी, चाहे वो कोलकाता हो, मुंबई हो, ठीक है, चाहे वो दिल्ली हो, कहीं पे भी हो, चेन्नई हो, तो ऐसा ही होता है, आपको शोर शराबा ही आएगा। तो आपको अपने हिसाब से, मुझे अपने हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है ना, आप अकेले रहोगे, आपको शांति भी मिलेगा। हमेशा शोर शराबा वाला जगह पे थोड़ा सा अवॉइड करो, थोड़ा सा नेचर के पास जाओ, शांति से बैठो, सुबह सुबह थोड़ा सा उठने की कोशिश करें, या रात को अगर आप चाहते हो कि थोड़ा समय अपने लिए बिताना, रीड अ बुक, ठीक है, डू मैनिफेस्टेशन। जब साउंड नहीं है तब आप कर सकते हो, प्रेयर्स करो, प्रार्थना करो। अगर मैनिफेस्टेशन नहीं करना है तो आपको शांति मिलेगा। शांति तभी मिलता है, सुकून तभी मिलता है जब आप अकेले रहते हो। थोड़ा सा समय अकेले रहने से आप विचलित नहीं होना, आपके मन इस तरह से ऐसा फील नहीं होना कि मेरे साथ कोई नहीं है। आपके साथ कोई नहीं है, यूनिवर्स तो ज़रूर है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, जितना आप इस इंसान के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, को डिपेंडेंट होंगे, ये इंसान और पीछे चला जाएगा। तो यू डोंट शो दैट, ठीक है। ये भी एक एडवाइस है आपके लिए। देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन विद द क्यूब्स। यस, देखो, एक्शन तो ये इंसान लेंगे बिकॉज दे आर प्रिटी इमोशनल अबाउट यू, एंड ये बहुत ज़्यादा अभी जो मुझे दिख रहा है, ये बहुत गुस्से में है। किसी भी कारण की वजह से आपके ऊपर गुस्सा है, ये इनके निजी कारण की वजह से गुस्सा है। गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है इनके मन में। इनको अभी भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है अंधेरा है, कुछ लोग ब्लॉक सिचुएशन पे हो। ये जो लॉक है अभी भी लॉक्ड है, बट ये लॉक ज़रूर अनलॉक होंगे, एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड दैट देयर विल बी सुटेबल एक्शन टेकन। ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। करेंटली दे आर जस्ट लाइक ए मैग्नेटिक पूल, आपके तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना कि अच्छा, इनका कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रहा है रिसेंटली, लाइक कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, समथिंग इनके फैमिली में वैसा कुछ हो सकता है, ठीक है, डिसऑर्डर्स समथिंग। तो इनको लेके भी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है।
इसलिए मैंने पहले ही बताया था कुछ हेल्थ इश्यूज़ के वजह से इनका कुछ खर्चा हो रहा होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि येस दिस पर्सन इज़ गोना टेक स्टेप ऑफ कोर्स, बट धीरे धीरे विथ सुटेबल एक्शन, इसलिए मैंने आपको बताया था स्ट्रैटेजीज बनाएंगे ये इंसान, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself, and please share the video.